उनका रुख कर लेते हैं। नीलकमल, जिस तरीके से लगातार चुनाव की अब तारीखें नजदीक आ रही है, महज एक हफ्ते का वक्त रह गया है, वैसे वैसे सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं और आज 3 जगहों पर तेजस्वी यादव अलग अलग समय पर रैलियों को संबोधित करेंगे। क्या कुछ उनके आज कार्यक्रम होने वाले हैं? अनम्यूट कर लीजिए। ये 3 जगह पर उनकी सभाएं होनी है। करीब 6 विधानसभा क्षेत्र को वो टच करेंगे और लगातार आप देख रही हैं कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव एक एक दिन में 8-8, 7-7, 6-6 सभाएं को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन के अन्य नेता, हालांकि आज राहुल गांधी का भी प्रोग्राम लगा हुआ है नालंदा और शेखपुरा में, तो लेकिन साझा जो इन लोगों का था कि साझा ये लोग जनसभा को संबोधित करेंगे, सिर्फ एक मुजफ्फरपुर में और कल जो उनकी साझा रैली हुई थी, इसके बाद इन दोनों का प्रोग्राम नहीं लगा है। तो राहुल गांधी अलग से नालंदा और शेखपुरा में ये करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे और दूसरी तरफ आज तेजस्वी यादव का चुनाव प्रचार है। तेजस्वी यादव जिस प्रकार से कल राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया था उन्होंने मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बातें कही हैं, छठ को लेकर के जो बातें कही हैं, नरेंद्र मोदी को छठ के लिए ड्रामा किए जाने की बात भी कही है, नरेंद्र मोदी मंच पे नाचेंगे ये बात कही है राहुल गांधी ने। इसका बचाव वो किस तरह से करेंगे वो भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि तेजस्वी यादव पूरा भार अपने कंधों पे लेकर चल रहे हैं पूरे महागठबंधन का। बड़े नेता आ रहे हैं और देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, लेकिन वो चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं। वो पटना के एक बड़े होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जहां एनडीए के जो मुख्यमंत्री है, जो बीजेपी शासित या एनडीए के जो मुख्यमंत्री है, वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के आप देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पे आ रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी करवाई जा रही है। तो उनका चुनावी कार्यक्रम अभी तक कांग्रेस की तरफ से आया नहीं, हो सकता है कि बाद में आए। सुखविंदर सिंह सुक्खू आने वाले हैं, हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां से निकल जाएंगे। लेकिन जब चुनाव का माहौल चल रहा था इस दौरान कांग्रेस ने कहा था कि जितने भी हमारे तमाम स्टेट्स में हमारी सरकार है वहां के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आके लोगों से बातचीत करेंगे। अब हमने देखा है कि एम के स्टालिन ने क्या कहा है बिहारियों के लिए। अब इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं खींचतान भी मची हुई है, लेकिन अगर स्टार प्रचारक मैदान में नहीं उतरेंगे तो फिर आगे की जनसभाओं के लिए सिर्फ तेजस्वी जिम्मेदार है। और अगर महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ता है तो क्या इसका जिम्मेदार भी तेजस्वी को बना दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस का एक जो रुख पता चल रहा है कि कांग्रेस मन से इस चुनाव में नहीं उतरी है। कांग्रेस अगर मन से उतरती तो कई नेता उनके हैं, कई बड़े चेहरे हैं, वो भी उतरते। अब प्रियंका गांधी का ही लीजिए आप। प्रियंका गांधी 3 नवंबर को उतरेंगी चुनावी मैदान में, 6 नवंबर को पहले फेज का चुनाव है। तो उनका भी कार्यक्रम लगाया गया है, 6 कार्यक्रम लगाया गया है। 3 जगह पर वो 6 विधानसभा को टच करेंगी और 11 विधानसभा को वो टच करेंगे राहुल गांधी। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम बनाए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कब आएंगे, सोनिया गांधी कब आएंगी, बाकी नेता कब आएंगे, उनका क्या कार्यक्रम होगा, महागठबंधन की ओर से या कांग्रेस की ओर से यह नहीं बताया गया। हालांकि तेजस्वी और दीपंकर भट्टाचार्य जो वामपंथी नेता है वो लोग अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों का अपना भी मैनिफेस्टो तैयार है। लेकिन अब लगता है कि तेजस्वी यादव पूरा भार अपने कंधों पे लेके चले हैं। जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, भले ही उनकी हार हो या जीत हो ये तो समय भी बताएगा, 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि पूरा महागठबंधन का भार तेजस्वी ने अपने कंधों पे उठा रखा है और उन्हें कहीं से महागठबंधन के अन्य घटक दलों से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप देखिए वो युवा है, राजनीति में बहुत ज्यादा उनको समय नहीं हुआ है। दूसरा, विरासत की राजनीति को वो संभाले हैं, उनका कोई जमीनी नहीं है, जो भी है फसल वो काट रहे हैं। लालू यादव का जो बनाया हुआ था ग्रास रूट पे वोट बैंक, उसी को काट रहे हैं। तो अब ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं और युवाओं को जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हम हर परिवार को नौकरी देंगे और पलायन रोक देंगे, ये सब बातें हैं और मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई है वही बात दोहरा रहे हैं। तो अब देखना है कि जनता इनकी बात पे कितना विश्वास करती है। जिस तरीके से अब आप कह रहे हैं कि अब पूरा भार तेजस्वी यादव ने अपने कंधे पर उठा रखा है, कांग्रेस के ओर से कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है इस चुनाव को लेकर, लेकिन हमने भाई भाई के बीच में लड़ाई भी इस दौरान बहुत देखी, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच में। तेज प्रताप को लेकर क्या अपडेट है, क्या उनकी रैलियां और क्या उनकी चुनाव को लेकर रणनीति? बिल्कुल, देखिए तेज प्रताप भी अपने चुनावी प्रचार के लिए निकलते हैं, लेकिन वो सभा जो है, और दिलचस्प बात यह है कि
एक विधानसभा क्षेत्र में ये जानकारी मिली है कि तेज प्रताप के उम्मीदवार को समर्थन कर रहे हैं वीआईपी के कैंडिडेट, जहां पर उनका नामांकन रद्द हो गया था। तो वीआईपी के जो मुकेश सहनी है, वीआईपी पूरी तरह से तेज प्रताप के कैंडिडेट को समर्थन कर रही है। दूसरी तरफ अगर पारिवारिक लड़ाई की बात की जाए तो तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को जननायक मानने से इनकार कर दिया। कहा कि जननायक तो कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद सरीखे जैसे नेता होते हैं, तेज प्रताप नहीं है, जो भी है वो लालू प्रसाद यादव की तरह है। दूसरी तरफ आप देखिए महुआ में जो मुकेश रंजन को खड़ा कर दिया आरजेडी ने, तो और तेजस्वी के खिलाफ भी उतार दिए हैं जनशक्ति जनता दल जो बनाया है तेज प्रताप यादव ने, वो राघोपुर में उनके खिलाफ भी अपने उम्मीदवार को उतार दिया। तो ये पारिवारिक लड़ाई है। दूसरी तरफ आप देखिए कि तेजस्वी यादव ने जो तेज प्रताप यादव की साली है करिश्मा राय, तो उनको मैदान में उतार दिया है। तो एक प्रकार से आप देखिए कि पारिवारिक लड़ाई भी जो है वो इससे सामने आ गई है और तेज प्रताप ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आरजेडी का रास्ता इनके लिए बंद है। लालटेन में तेल जलेगा कि नहीं, लालटेन जलेगा कि नहीं, ये लालटेन वाले से पूछिए। वो उन्होंने कह दिया है कि किसी भी कीमत पर अगर उनके विधायक जीत के आते हैं और अगर ट्रायंगुलर बनता है, ऐसा बनता है कि यहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा हो रही है, अगर महागठबंधन को सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो वो महागठबंधन को, खासकर आरजेडी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये लड़ाई है, पारिवारिक लड़ाई है, और किस स्तर तक पहुंच गया है ये जानना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब जिस तरीके से लगातार चुनाव में सरगर्मियां बढ़ रही हैं, इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी प्रचार में उतरे हुए हैं, पीएम मोदी भी उतरे हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी अब मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अब नीलकमल हमारे साथ बनी रहेगा, एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाते फिर आपका रुख करेंगे। अब देखिए बड़ी खबर यही है क्योंकि राहुल गांधी अब मैदान में उतर चुके हैं, यानी कि चुनावी हुंकार भर रहा है। और कहां से? नीतीश के गढ़ से। आज राहुल गांधी नीतीश के गढ़ से चुनावी हुंकार भरेंगे। राहुल गांधी आज बरबीघा और नालंदा में चुनावी रैलियां करेंगे। मुकेश सहनी 10 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। विपक्ष की ओर से आज कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बिहार में चुनाव का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वो नालंदा और शेखपुरा जिले में 2 रैलियां करेंगे। नालंदा के नूरसराय में सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 12:30 बजे उनकी ये पहली सभा होगी। इसके बाद लगभग 2:15 बजे शेखपुरा के बरबीघा में लोगों से संवाद करेंगे। राहुल गांधी ने अपने हालिया भाषण में कहा था कि जनता की ताकत किसी सरकार से बड़ी नहीं होती और बिहार अब इस बार बदलाव के मूड में है। उनके इस बयान से सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हमारे सहयोगी नीलकमल हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। नीलकमल, जैसे चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी आज चुनावी हुंकार भर रहे हैं और वो भी नीतीश के गढ़ से भर रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि पीके जो कि राघवपुर से अपनी चुनावी हुंकार भरते हुए उन्होंने चुनावी सभा का आरंभ किया था। इसके क्या मायने निकाले जाएं कि सीएम के गढ़ में जाकर राहुल गांधी इस तरीके से उसको भेदने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी को सफलता मिलेगी? देखिए, आपने पीके की बात की। पीके के बारे में सबसे पहले बता दूं कि पीके जो है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। सीमांचल के एरिया में खासकर ज्यादा मेहनत करते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, पीके को भी यह बात संभवतः पता चल गई है, इंटरनल रिपोर्ट, चूंकि वो काम कर चुके हैं, उनका काम प्रोफेशनल ही वही था, प्रोफेशन ही वही था, तो वो इंटरनल रिपोर्ट शायद मिल चुकी है उनको ये नामांकन के पहले। इसीलिए जो ताल ठोक रहे थे कि वो तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे राघोपुर से और तेजस्वी यादव को राहुल गांधी की तरह दूसरी सीट तलाशनी पड़ेगी, सेफ सीट तलाशनी पड़ेगी, तो खुद ही पीछे हट गए प्रशांत किशोर। यानी उन्हें कहीं ना कहीं से ये इंटरनल रिपोर्ट मिल चुकी है कि जनसुराज की स्थिति क्या होने जा रही है। हालांकि मुस्लिम वोटों के लिए वो लगातार सीमांचल के एरिया में कैंप किए हुए हैं। अब रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जो लगातार कहा जा रहा था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की साझा रैलियां होंगी, लेकिन एक रैली जो हुई है कल के डेट में, जो 2 रैली उनकी हुई थी साझा रैली, उसके बाद साझा रैली अभी तक दिख नहीं रही है। आज चूंकि राहुल गांधी अकेले शेखपुरा और नालंदा में नीतीश के गढ़ में जाके बोलेंगे। पिछली बार को आपको बात बता दें कि 2020 में यह तय किया गया था आरजेडी की तरफ से कि राहुल गांधी की जो रैली है, जो सभा है, उसे कम से कम रखा जाए, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे बातें बोल जाते हैं जिसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ता है। जाहिर सी बात है। नीलकमल, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि इस वक्त चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और पल पल अपडेट इस पर सामने आ रहा है। आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो देखा आपने कि देखिए आज चुनावी रैली है, राहुल गांधी भी मैदान में उतर रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव आज 3 जगहों पर सभाएं करेंगे और जनता को साधने की कोशिश करेंगे। इधर राहुल गांधी नालंदा और शेखपुरा 2 जगहों पर अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे और इस दौरान बीजेपी पर हमलावर होते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों दिखाई देंगे। लेकिन इसी बीच उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि घोषणा पत्र में जो वादे और जो दावे महागठबंधन की ओर से किए गए उनको लेकर भी जनता को इन्फॉर्मेशन देना, जनता को अपने पाले में करना, ये दोनों नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। 6 और 11 नवंबर 2 चरणों में चुनाव होना है। 14 तारीख को काउंटिंग यानी कि रिजल्ट सामने आएगा कि आखिर बिहार की जनता बदलाव चाहती है या फिर सच में नेताओं का बदलाव करते हुए वो वापस से नीतीश कुमार को ही वोट देगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब एसआईआर का मुद्दा भी बिहार में खूब गूंजा था। अब ये भी देखना होगा कि जनता आखिर एसआईआर के मुद्दे को लेकर वोट करती है या फिर रोजगार और पलायन का मुद्दा जनता के लिए प्रमुख होगा, अहम होगा और इसी को लेकर वोट दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए बेगूसराय में आज जेपी नड्डा की भी चुनावी जनसभा है। अब देखिए बीजेपी के जितने भी स्टार प्रचारक है वो सभी मैदान में उतर चुके हैं। न सिर्फ जेपी नड्डा बल्कि पीएम हो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी इस वक्त चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी क्योंकि देखिए चुनावी रण में अभी सब नेता जो हैं, जितने भी स्टार प्रचारक की लिस्ट आई है जिसमें मुख्यमंत्री योगी, मुख्यमंत्री धामी, तमाम नेता, तमाम बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं। और आज देखिए जेपी नड्डा जो कि आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे और इस दौरान उनके साथ गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। तो आज बिहार में सरगर्मियां तेज है। लगातार कह सकते हैं कि आज सभाओं का दिन है बिहार के लिए और लगभग चुनाव की तारीख आने तक यही माहौल देखने को मिलेगा। और देखिए स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हुए। हमारी सहयोगी आंचल जुड़ गई, उनका रुख कर लेते हैं। आंचल, दिल्ली के तमाम बड़े नेता बिहार में घर किए हुए हैं जहां पर आज जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं, पीएम भी अब लगातार चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, अमित शाह भी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या जानकारी, आज एनडीए की ओर से कितने स्टार प्रचारक बिहार में सभाएं कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बिहार में बीजेपी के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है जो कि एनडीए के पक्ष में जो है वोटों की अपील करते हुए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है लगातार आप उनको बिहार में देख रही हैं और उनकी जनसभाओं को सुनने के लिए भी मिल रहा है। और आज उनकी जो है लखीसराय और तारापुर, मुंगेर में उनकी जनसभा। इसके अलावा देखिए हिलसा, नालंदा और पालीगंज में, पटना में उनकी जो है वो रैली होने वाली है जिसमें लोगों को संबोधित करते नजर आएंगे। इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री की बात करें तो पीएम मोदी भी लगातार जो है उनके कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। एक कार्यक्रम जो है वो पीएम का आज है जो कि 2 जगह पर रहने वाला है। मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी जनसभाओं को पीएम संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा 2 नवंबर को भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम जो है वो बिहार में रहने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए जो बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं उनकी भी ताबड़तोड़ रैलियां जो है लगाई जा रही है। कल सीएम योगी को आपने सुना बिहार से, जो कि देखिए रघुनाथपुर गए थे, जो कि कहा जा सकता है शहाबुद्दीन का गढ़ था और उसका जो बेटा है ओसामा के खिलाफ में देखिए रैली करने के लिए गए थे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुष्कर सिंह धामी, उनका दौरा आज बिहार में है, वे रवाना हो चुके हैं बिहार के लिए, कल दिल्ली दौरे पर थे। और इसके अलावा उनकी अगर हम बात करें जनसभाओं की तो पुष्कर सिंह धामी मोतिहारी में 2 चुनावी रैली जो है उनको संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि आज एनडीए का जो मैनिफेस्टो है वो भी जारी हो सकता है, यानी कि घोषणा पत्र आज जारी हो सकता है। जेपी नड्डा भी बिहार में हैं, तो आप मान सकते हैं कि तमाम जो दिग्गज है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो बीजेपी का, गृह मंत्री हो या फिर इसके साथ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, इन सभी दिग्गजों के जो दौरे हैं वो बिहार में लग रहे हैं, जिससे बिहार के रण को जीता जा सके। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई जहां चुनावी रण में बतौर स्टार प्रचारक दूसरी बार सीएम धामी उतरने वाले हैं। जैसा कि हमारी सहयोगी भी बता रही थी कि आज चुनावी जनसभा का आज कह सकते हैं बिहार में होड़ लगी हुई है। तमाम पार्टी के बड़े नेता आज बिहार में नजर आएंगे, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में बिगुल फूकेंगे। मोतिहारी में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिहार की विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में फिर से एक बार धामी प्रचार करेंगे। मोतिहारी जिले के कल्याणपुर और हरसिद्धि में चुनावी सभाएं करेंगे।
धामी समान नागरिक संहिता और उसके बाद अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने जैसे मुद्दे को लेकर मतदाताओं को आकर्षित करेंगे और उन्हीं के साथ सतपाल महाराज और डॉक्टर धन सिंह रावत भी प्रचार में शामिल होंगे। हमारे सहयोगी लगातार आंचल हमारे साथ बनी हुई है। आंचल, जैसा कि आप बता भी रही थी कि आज सीएम धामी भी मैदान में उतरने वाले, 2 जगहों पर चुनावी जनसभा है और उनके साथ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कई कैबिनेट मंत्री जो हैं वो लगातार बिहार में उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है और ड्यूटी इसीलिए लगाई जा रही है क्योंकि जिस तरह से बंगाल चुनाव जब 2021 में हुआ था उस वक्त भी बीजेपी ने एक विधानसभा में कई प्रवक्ता तक लगा रखे थे, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी। इसी तरीके से बिहार का रण काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर वाला है इस बार और सीधे तौर पर जो लड़ाई है वो आरजेडी और बीजेपी के बीच में है। लेकिन चाहे प्रशांत किशोर की हम बात करें या फिर इसके अलावा जो अन्य छोटे छोटे दल हैं, बसपा की बात करें या फिर ओवैसी की पार्टी की बात करें, तो ये वो दल हैं जो कि वोट कटवा की भूमिका निभाने वाले और ऐसे में सीधे तौर पर जो लड़ाई होने वाली है वो आरजेडी बीजेपी के बीच में, तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को मुश्किल जो है वो छोटे छोटे दल बना रहे हैं। इसीलिए इस रण को जीतना जरूरी है, इसलिए बीजेपी ने और मतलब एनडीए ने और दूसरी तरफ महागठबंधन ने अपनी जान झोंक दी है और यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो भी आज उत्तराखंड से सीधे तौर पर देखिए दिल्ली आए और दिल्ली से सीधा बिहार के लिए रवाना हुए, जहां पर उनके जो तमाम कार्यक्रम हैं वो लगे हुए हैं, जिसमें मोतिहारी में सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और जैसा कि पुष्कर सिंह धामी ने अब उत्तराखंड के अंदर अवैध मज़ारों को हटवाया, यूसीसी जैसे बड़े मुद्दे जो हैं वो उत्तराखंड की चर्चा का विषय बने हुए हैं, मदरसों पर कार्रवाई, मदरसों में शिक्षा नीति सुधारना, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो अपने कह सकते हैं कि चर्चा जो उनकी संबोधन होगा उसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये मांग ज़रूर देश में उठी थी कि जिस तरह से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है उसी तरीके से देश के अन्य राज्यों को भी इसको अपनाना चाहिए, जिससे जो है समान अधिकार वो सब